वेलकम बैक। ये है हमारी क्लास नंबर 50 एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स की। तो इस क्लास में कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस क्लास में अब आ जाता है एथिकल हैकिंग का टॉपिक। एंड इस क्लास में मैं आपको दो गुड न्यूज़ भी देने वाला हूं दोस्तों। वो गुड न्यूज़ क्या होगी, तो इस क्लास के एंड में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एथिकल हैकिंग कोई छोटा टॉपिक नहीं है जिसे हम एक क्लास में कवर कर पाएं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने वादा किया था कि हमारा जो एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स है, इस कोर्स में मैं आपको ये एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिर एथिकल हैकिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि आखिर ये एथिकल हैकिंग है क्या। तो इस क्लास में हम वही जानने वाले हैं कि एथिकल हैकिंग क्या है। एंड एक बात और, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी नोटिस किया होगा कि कुछ दिन से मेरे चैनल पे लास्ट 4-5 दिन से वीडियो थोड़ी कम आ रही है, अपलोड मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी 1-2 दिन का आपको गैप देखने के लिए मिल जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा ये कोर्स एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हैकिंग होता क्या है। हैकिंग की एक सिंपल डेफिनेशन है, हैकिंग का मतलब होता है चोरी। अगर मैं आपके कंप्यूटर में से डेटा चोरी करता हूं बिना आपकी परमिशन के, तो वो हो जाता है हैकिंग। तो चलिए हैकिंग के डेफिनेशन जान लेते हैं। हैकिंग is using a computer to look or change information that is stored on another computer without permission। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपका कंप्यूटर हैक करता हूं, अगर मैं आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा को देखता हूं या उसे चेंज करता हूं बिना आपकी परमिशन के, तो वो होता है हैकिंग। बेसिकली इसे हम चोरी भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितनी टाइप की हैकिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, इससे भी बहुत अलग अलग टाइप की भी हैकिंग होती हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है वेबसाइट हैकिंग। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट हैक हो जाती हैं। उसके बाद नेटवर्क हैकिंग, देन एथिकल हैकिंग, ईमेल हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग एंड कंप्यूटर हैकिंग। तो जैसे कि हमको पता ही है कि आजकल पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब डिजिटल बनता जा रहा है। तो डिजिटल बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पे भी चोरी होना लाजमी है। जहाँ पे नॉर्मल हम कुछ भी चीज स्टोर कर सकते हैं, तो वहां पे वो चीज कोई चोरी भी कर सकता है। तो बेसिकली हैकर वही होते हैं जो हमारी परमिशन के बिना हमारे जो डेटा है उसे चोरी करते हैं या उसे देखते हैं। तो अब बात कर ली हमने कि टाइप ऑफ हैकिंग। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ हैकर, हैकर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिक 3 टाइप के हैकर होते हैं। जो मेन टाइप ऑफ हैकर होते हैं वो 3 टाइप के हैकर होते हैं, जो होते हैं ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक हैट हैकर से। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में से कोई भी डेटा चोरी हो जाता है बिना आपकी परमिशन के, तो वो होते हैं, जो डेटा उसे चोरी करता है उसे हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। एंड वहीं पे अगर आप किसी को अपॉइंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैं अपॉइंट करता हूं आपको कि आप मेरे सिस्टम को हैक कीजिए और मुझे बताइए कि इसका वीकेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ताकि मैं उस वीक पॉइंट को फिल कर पाऊं। तो वो होते हैं दोस्तों व्हाइट हैट हैकर, जो सामने वाली पार्टी की परमिशन लेके उनके सिस्टम को हैक करते हैं। आजकल दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि याहू हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, ये सभी एथिकल हैकर को अपॉइंट करते हैं। एथिकल हैकर दोस्तों बेसिकली व्हाइट हैट हैकर ही होते हैं। तो वो उनको अपॉइंट करते हैं व्हाइट हैट हैकर को, ताकि वो उनकी कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें एंड पता लगाएं कि वहां पे कोई बग तो नहीं है या फिर उनका कोई वीकेस्ट पॉइंट तो नहीं है जहां से उनका डेटा लीक हो पाए। तो परमिशन लेके जो सिस्टम को हैक करता है वो होता है व्हाइट हैट हैकर, एंड जो बिना परमिशन लिए सिस्टम को हैक करता है वो होता है ब्लैक हैट। एंड जो ग्रे हैट हैकर है, ये दोनों का व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर होता है, जो सामने वाले के सिस्टम को हैक तो करता है, लेकिन उसका जो डेटा होता है इसे बाजार में नहीं बेचता, उसे सेल नहीं करता। वो अगेन हैक करने के बाद कंपनी वाले के पास जाता है और बताता है कि आपका यहाँ पे सिस्टम में डेटा एरर है। तो वहां पे कंपनी वाले उसे कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ग्रे हैट हैकर भी इनलीगल है एंड ब्लैक हैट हैकर भी इनलीगल है। ओनली जो लीगल है वो आता है व्हाइट हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर है, वो कभी डेटा चोरी नहीं करता, वो बस कंपनी के सिस्टम को हैक करता है कुछ अर्निंग के लिए। वो कंपनी के सिस्टम को हैक करता है एंड बताता है कंपनी को कि आपका यहाँ पे
ये एक वीकेस्ट पॉइंट है, यह आपके सिस्टम में यहाँ पे कुछ बग हैं जिसकी वजह से कोई भी आपका सिस्टम हैक कर सकता है। तो यहाँ पे ये 3 मेन टाइप के हैकर हो जाते हैं। एंड अदर टाइप के हैकर होते हैं जो होते हैं रेड हेड हैकर, ब्लू, ग्रीन एंड स्क्रिप्ट हेड हैकर। तो यहाँ पे 4 अलग टाइप के भी हैकर होते हैं, तो इनके बारे में हम जब इसका कोर्स लेके आएंगे तो उसमें इन डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि हैकिंग जरूरी क्यों है। तो बेसिकली दोस्तों हैकिंग, अगर मैं बात करूं ब्लैक हैट हैकर की नज़र से, तो उन ब्लैक हैट हैकर से बचने के लिए हमें अपॉइंट करना पड़ता है व्हाइट हैट हैकर। तो दोनों एक टाइप के हैकर ही हैं, दोनों हैकिंग ही करते हैं कंप्यूटर की। तो हैकिंग जरूरी है, लेकिन व्हाइट हैट हैकर वाली, ब्लैक हैट हैकर वाली, हाँ ब्लैक हैट वाली नहीं, ओनली व्हाइट हैट वाली। तो क्यों जरूरी है? तो जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया ही था कि जो हमारी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे गूगल, एफबी, उबर, ट्विटर, ये सब एथिकल हैकर को हायर करती हैं। एथिकल हैकर मतलब जो व्हाइट हैट हैकर हैं उनको हायर करती हैं एंड उनको बोलते हैं कि ट्राई टू हैक दिस सिस्टम एंड फाइंड आउट वेयर इज द वीकेस्ट पॉइंट और बग अवेलेबल इन दिस सिस्टम। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑलमोस्ट आज के टाइम पे जितनी भी कंपनी चल रही हैं वो सभी व्हाइट हैट हैकर को हायर करती हैं ताकि वो पता लगाएं कि उनके कंपनी में कहाँ पे बग है, कौन से उनके वीकेस्ट पॉइंट है, ताकि जो हमारे ब्लैक हैट हैकर भाई साहब हैं वो हमारे सिस्टम को कभी हैक ना कर पाए। तो व्हाइट हैट हैकर का काम यही होता है कि जो हमारी कंपनी में जो वीकेस्ट पॉइंट है उनको पता लगाए एंड वहां पे उसे सही करे। अब आगे बढ़ना, सॉरी, यहाँ पे जो सही करने का काम होता है वो एथिकल हैकर का नहीं होता, वो आता है साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। तो उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वाई हैकिंग भी हमने सीख लिया कि हैकिंग क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर आपने भी यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो नहीं किए, मतलब अगर आपकी भी कंपनी है, आपने कुछ एथिकल हैकर, व्हाइट हैट एथिकल हैकर हायर नहीं किए अपने सिस्टम के लिए, तो कैसे आपके अटैक हो सकते हैं, कौन कौन आपके सिस्टम पे किस किस तरह के अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर अटैक हुए हैं 2016 में, 2018 में बहुत सारे अटैक हुए हैं, लेकिन जो बहुत ही बड़े स्कैम हुए हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि इन्होंने व्हाइट हैट हैकर को हायर नहीं किया, इन्होंने किया, लेकिन वहां पे जो उनके जो वीकेस्ट पॉइंट थे वो व्हाइट हैट हैकर पता नहीं लगा पाए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि व्हाइट हैट हैकर से पहले ब्लैक हैट वालों ने पता लगा लिया कि उन कंपनी के जो वीकेस्ट पॉइंट है वो कौन से हैं, वहां से उन्होंने डेटा चोरी कर लिए। तो जानते हैं मोस्ट पॉपुलर साइबर अटैक, ये इंडियन अटैक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्लोबली अटैक हुए हैं, अब मोस्टली हर जगह होते रहते हैं ऐसे अटैक। तो जो इंडियन में जो बहुत बड़े स्कैम हुए हैं साइबर अटैक के, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो 2016 में 3.2 मिलियन यूजर्स के डेबिट कार्ड डिटेल चुराए गए थे। तो कहाँ से चुराए गए थे? ये मोस्ट पॉपुलर इंडियन बैंक से, जो है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एंड यस बैंक। तो यहाँ पे ये 5 बैंकों में से 3.2 मिलियन यूजर्स के डेबिट कार्ड डिटेल चोरी किए गए थे। 2016 की ये न्यूज है दोस्तों। आप यहाँ पे गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में आपको सिंपली टाइप करना है 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड यूजर डिटेल सोलन, एंड वहां पे आपको बता ही देंगे कि कौन कौन सी बैंक से ये सब डिटेल चोरी हुई थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक अटैक नहीं है, उसके बाद 2016 में एक और बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था जहां पे 57 मिलियन यूजर के डेटा चोरी हुए थे उबर कंपनी में से। आप देख सकते हैं 2016 में ही 2 बहुत ही बड़े अटैक हुए थे। छोटे मोटे अटैक होते हैं वो न्यूज में आपको देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सभी लोगों के लिए उन्होंने एक आईडी कार्ड बनाया है जिसे कहते हैं आधार कार्ड। तो 2018 में उस पे भी, उसका जो सॉफ्टवेयर था, आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर था, उस पे भी अटैक हुआ था। अभी बहुत ही स्ट्रांग इनका सॉफ्टवेयर बन चुका है, लेकिन 2018 में ब्लैक हैट हैकर ने पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने वहां पे उस सॉफ्टवेयर में एक वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ लिया था जिसकी वजह से 1.1 बिलियन यूजर के डेटा चोरी हुए थे एंड ऑनलाइन सेल हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो डेटा था उसमें क्या क्या आया था? पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल,
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी चीज आपने आधार कार्ड से लिंक की थी वो सभी चीज आपकी ऑनलाइन बिकी थी। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ही जल्द पता चल चुका था एंड गवर्नमेंट ने उसे रोकने के लिए बहुत ही अच्छे स्टेप यहाँ पे फॉलो किए थे। पर हमारा मोटिव क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अटैक हुए हैं, इन अटैक को रोकने के लिए या इन अटैक से बचने के लिए हम हायर करते हैं व्हाइट हैट हैकर, जिसे हम कहते हैं एथिकल हैकर। तो बात करते हैं एथिकल हैकर क्या है। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया ही था, पूरी वीडियो में मैं आपको वही एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि एथिकल हैकर वो हैकर है जिसे हम खुद अपॉइंट करते हैं कि हमारे कंपनी के आप सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश कीजिए एंड बताइए कि हमारा वीकेस्ट पॉइंट क्या है। वीकेस्ट पॉइंट पता चल गया तो जो हमारे ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनसे हम अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। तो चलिए एथिकल हैकिंग की हम डेफिनेशन जान लेते हैं। Ethical hacking is an authorized practice of bypassing system security to identify potential data breach and threats in a network. The company that owns the system or network allows cybersecurity engineer to perform such activity in order to test the system defense. तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर मैं कह सकता हूँ, वो एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं ताकि उनके जो कंपनी का सिस्टम है उसकी डिफेंस क्वालिटी देख पाए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से डिफेंस करता है नॉर्मल ब्लैक हैट हैकर से। तो हो सकता है कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म करें तो उसको हमारा सिस्टम डिफेंड कर दे, लेकिन वीकेस्ट पॉइंट हर सिस्टम में होते हैं, हर जगह होते हैं एंड बग हर सिस्टम में हर जगह होते हैं। तो वहां से उन बग को निकालना वो किसका काम होता है, वो काम होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, कितने टाइप के हैकर होते हैं एंड किस तरह से हैकर वर्क करते हैं, कैसे वो अपना एम करते हैं एंड कौन कौन से बहुत ही बड़े, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यहाँ पे साइबर अटैक हुए हैं, ये बहुत बड़े इंडियन अटैक हैं, हर जगह होते हैं। मैं बेसिकली ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ही होते हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में अटैक होते हैं। चाहे आप इंडिया में रहते हो, यूएस में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपका यहाँ पे साइबर अटैक होते ही रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें एक एथिकल हैकर चाहिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एथिकल हैकर क्या है। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको दो गुड न्यूज देने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो गुड न्यूज है वो है हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स। तो बहुत ही जल्द मैं एक एथिकल हैकिंग कोर्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों, जिस कोर्स में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा। एथिकल हैकिंग कोर्स को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है: नेटवर्क हैकिंग, गेनिंग एक्सेस, एक्सपोर्ट एंड वेबसाइट हैकिंग। तो यहाँ पे चार अलग अलग पार्ट में हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स है वो डिवाइड रहने वाला है। तो ये तो हो गई हमारे एथिकल हैकिंग की बात। एंड एक और गुड न्यूज क्या है कि तो बेसिकली दोस्तों अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हो चुके हैं एंड हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। पर जो हमारे कुछ यूजर होते हैं वो उनको कुछ डाउट होता है हमारे कोर्स के बारे में या हमारे किसी वीडियो या किसी फीचर, जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर एक्सेल सिखा रहा हूँ उसमें किसी भी कमांड के बारे में डाउट होता है तो वो डायरेक्टली पूछने से कतराते हैं। तो उन सभी के लिए आपके लिए लाइव सेक्शन अरेंज कर रहा हूँ एवरी संडे। अब से मैं लाइव आया करूंगा जिसमें जैसे कि हमने मंडे से फ्राइडे जो भी पढ़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वहां पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी रखेंगे ताकि मैं भी टेस्ट कर पाऊं कि मैं आपको जो सिखा रहा हूं क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। तो बेसिकली उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे एंड एमसीक्यू भी रखेंगे। मैं कुछ एमसीक्यू भी आपके लिए लेके आऊंगा तो हम वहां पे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो एवरी संडे दो गुड न्यूज थी, एवरी संडे हम लाइव क्लास अरेंज करेंगे जिसमें हम मंडे से सैटरडे तक हमने जो भी पढ़ा है उसका हम डाउट सॉल्विंग एंड क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एंड सेकंड जो गुड न्यूज थी वो थी हमारा न्यू कोर्स जो है एथिकल हैकिंग। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया था मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो हो सकता है कि अभी 2-3 दिन मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊं, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपसे अभी हम अपनी अगली क्लास में।